जी अस्सलाम वालेकुम। डाटा प्री प्रोसेसिंग की सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डाटा क्लीनिंग हम कर रहे हैं, हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा हैंडलिंग स्ट्रिंग्स है। इसमें हम स्पेशल कैरेक्टर हैंडलिंग देखेंगे और ये देखेंगे कि इसके अंदर स्ट्रिंग को कैसे फाइंड करना है कि हमारे डाटा सेट के अंदर कोई स्ट्रिंग्स है कि नहीं है। उससे पहले अगर आपने पढ़ा हो तो ट्यूटोरियल नंबर 1 में मैंने बात की थी कि डाटा प्री प्रोसेसिंग की 4 टेक्निक्स हैं। तो अभी हम डाटा क्लीनिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये चलते हैं कोड की तरफ। ये मैंने एक फाइल इंपोर्ट की हुई है, 2 इसके कॉलम हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमारे डाटा सेट के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाए तो उसको कैसे रिमूव करना है, स्पेशल कैरेक्टर को कैसे हैंडल करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है ना, ये कुछ डबल कोट है और क्लोजिंग ब्रैकेट है और ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है। तो हमने इसको यहाँ से रिमूव करना अपने डाटा सेट से। तो इसके बहुत से मेथड हैं। स्टार्टिंग से मैं देखूंगा, बिगिनिंग से। तो मैं कहता हूँ कि एक कैरेक्टर नाम का मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर जो जो मेरे स्पेशल कैरेक्टर हैं वो लिख देता हूँ। जैसा कि पहले आ रहा है डबल कोट आ रहा है, तो मैं डबल कोट लिख देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है और मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है। ये 3 जो है मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर हैं, तो मैं इसको सबसे पहले रिमूव करूँगा अपने डाटा सेट से। ठीक है, मैं एक लूप चलाता हूँ और CR कैरेक्टर कह लेता हूँ इन कैरेक्टर। एक लूप चलेगी जो कैरेक्टर के जितने भी इसमें एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर लिखे हैं, इसको बारी बारी चलाएगी और करेगी क्या कि जो डाटा फ्रेम है हमारा स्कूल वाला, उसके अंदर ये जाएगा, इसको सेव करवाएगा। क्या सेव करवाएगा कि इसका जो स्ट्रिंग है वो रिप्लेस कर दो, इसमें जो स्ट्रिंग आ रहा है वो रिप्लेस कर दो किसके साथ, एक एम्प्टी ब्रैकेट। क्या होगा, लूप चलेगी CR यहाँ पे पहले CR1 होगा। 1 पे क्या है हमारी ये है। ठीक है, पहले ये रिमूव होगी, इसमें सेव हो जाएगी, फिर ये होगी और फिर आस से ये सारी जितना भी है ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ रन और आप दोबारा DF को देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से तो इसमें ब्रैकेट तो सारी रिमूव है, लेकिन ये जो है ना डबल कोड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है ना डबल स्पेस दे दी है, स्पेस नहीं देनी यहाँ पे। तो मैं दोबारा से रन करूँगा इसको और ये ख़त्म हो चुकी है। अब ये एक मेथड था कि हमने अपना डाटा सेट में से एक स्पेशल कैरेक्टर को कैसे हैंडल करना है, रिमूव करना है। इसके अलावा उसके और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे हम इसको फंक्शन से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल वाला कॉलम है ये हमारा क्लीन हो चुका है, इसमें से स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। अब जो स्कोर वाला कॉलम है उसके अंदर 32 के साथ AS आ रहा है, DD के साथ 44 आ रहा है और A के साथ 1 आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसमें से ये जो AS है ये सारे रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर यही फार्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करूँगा और मैं जो कैरेक्टर है वो दे दूँगा AS और DD दे दूँगा और AK दे दूँगा। ये डाटा सेट के अंदर आपके पास ये इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है कि हमारे पास कितने AS हैं, ये भी अभी बात करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले आपको ये मेथड आना चाहिए कि अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग्स आ गई है मेरे डाटा सेट के साथ, नंबर के साथ, उसको कैसे मैंने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ स्कोर, इसको भी स्कोर करते हैं जी।
अब मैं इसको रन कर देता हूँ। जैसे DF करूँगा तो मेरे डाटा सेट में से जो भी स्ट्रिंग्स होंगी वो रिमूव हो चुकी होंगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको सिर्फ 32 रिमूव करना है और 44 आपको सिर्फ नंबर रिमूव करने हैं और AS नहीं रिमूव करना, तो उसके लिए ये मेथड है। मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ। मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ और अब जो DF है ना वो मेरे पास कुछ यूं है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन है जिसका नाम है DF स्कोर इज इक्वल टू DF स्कोर। इस कहता है कि DF स्कोर के अंदर जो स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, उसमें रिप्लेस क्या करनी है, एक फॉरवर्ड स्लैश डी प्लस, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन का कोड है। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड का मतलब ये है कि इसके आगे जो कुछ भी आ रहा है, स्ट्रिंग के आगे जो कुछ भी आ रहा है उसको जो है ना वो रिप्लेस कर दो इसके साथ एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, जैसे इसको मैं रन करूँगा तो DF करूँगा तो मेरे पास सिर्फ AS रह गया और बाकी जितने भी नंबर हैं वो इसके साथ से रिमूव हो चुके हैं। ये था मेथड कि हमने स्पेशल कैरेक्टर को कैसे हैंडल करना है, और दूसरा जो है ना हमने देखा कि स्ट्रिंग के साथ नंबर आ जाए तो कैसे रिमूव करना है, या नंबर के साथ स्ट्रिंग को कैसे निकालना है। ये हमने दो मेथड देखे हैं। अब मैं एक और फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। ये तो थी सामने कॉलम नज़र आ रहे थे क्या क्या साथ जुड़ा हुआ क्या क्या नहीं है, लेकिन ये फाइंड करना होगा कि भी कहाँ कहाँ पे है, वो अब हम देखेंगे। मैं डाटा फ्रेम DF2 लेता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। वो जो फाइल का नाम है ऑब्जेक्ट, मेरी फाइल का नाम है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ हमारे पास फाइल है। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है df.info। जैसे इसका इन्फो चेक किया तो आपसे देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ID का कॉलम है, एक एज का कॉलम है, और ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। डाटा टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जब तक मेरा डाटा सेट इंटीजर या फ्लोट में नहीं आ जाता, मैं मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिथम इसमें फिट नहीं कर सकता। मुझे अपने डाटा फ्रेम को, अपने डाटा सेट को इंटीजर या फ्लोट में ही रखना होगा, लिहाजा मुझे ये ऑब्जेक्ट इसमें से रिमूव करने हैं। अब ऑब्जेक्ट फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट इसमें कौन कौन सा है, किस वजह से मेरे डाटा सेट को ये ऑब्जेक्ट कह रहा है। तो उसका फंक्शन ये है कि DF2, और मैं ID में देखना चाहता हूँ सबसे पहले यूनिक। एक मेथड है जिससे पता चल जाता है कि आपके डाटा सेट के अंदर कॉलम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से डाटा टाइप जो है ना वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस माइनस की वजह से मेरा जो डाटा सेट है, जो कॉलम है, वो ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है। बाकी सारे के सारे जो है ना वो क्या है, नंबर हैं। तो ये पता चल सकता है कि मेरे डाटा सेट के अंदर क्या है जिसकी वजह से मेरा डी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा कि सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा, और जो मेरा डाटा सेट होगा वो इंटीजर में आ जाएगा। उसके बाद अब ये चेक करना है कि ये जो चीज़ है ये कितनी दफ़ा आई हुई है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके डाटा सेट के अंदर मैं कहता हूँ कि DF2 ID इज इक्वल टू, मैं इसको इधर पेस्ट कर रहा हूँ, वो इसका सम देख रहा हूँ कि ये कितनी दफ़ा आया हुआ है। ये सम जैसे मैं करूँगा तो ये मतलब 2 दफ़ा ये आया हुआ है ये चीज़। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा अब यहाँ से। वो क्या मेथड है वो भी देखते हैं। उसके अलावा मैं देखूँगा कि मेरा डाटा सेट है एज वाला, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मेरा डाटा सेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। सॉरी, देखो इधर ही रहने देते हैं, मैं इधर नीचे पेस्ट कर लेता हूँ एज। तो उसके अंदर सारा ही मेरा नंबर है, लेकिन सिर्फ ये 2 है, राजा है और रानी है।
ये राजा और रानी की वजह से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है। लिहाजा मैं इन दोनों को रिमूव करूंगा। ये मुझे पता चल गया है कि कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, रानी और राजा हैं। अब इसी तरह से ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे एज के अंदर जो राजा है वो कितनी दफ़ा आया हुआ है। ये 3 दफ़ा आया हुआ है। इसी तरह से मैं रानी भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे डाटा सेट के अंदर जो रानी है वो कितनी दफ़ा आई हुई है। तो ये 2 दफ़ा आई हुई है। तो लिहाजा जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा मेरा ऑब्जेक्ट जो है किस में चेंज हो जाएगा, इंटीजर में। जब तक या तो इंटीजर में होगा या फिर फ्लोट में कह सकते हैं। और जब तक डाटा सेट ऑब्जेक्ट में है हम इसके ऊपर कोई भी एमएल का मॉडल फिट नहीं कर सकते। तो अब आते हैं जी इसके अंदर हमने ये चीज़ें कैसे रिमूव करनी। सबसे पहले मैं आता हूँ आईडी की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको इस पर अप्लाई का फंक्शन लगाता हूँ और कहता हूँ कि इसको जो है ना आप चेंज कर दो न्यूमेरिक में। जितना भी मेरा डाटा है ये वाला, ये सारा का सारा न्यूमेरिक में चेंज कर दो। और इसका जो एरर है, एरर्स इज इक्वल टू CO, एक फंक्शन है इसका, ठीक है, जिसमें एरर जो है ना वो नेगलेक्ट होता है। और इस सारे जो फंक्शन अप्लाई होगा मैं इसको सेव करवा दूंगा किसके अंदर, आईडी के अंदर ही। क्या होगा कि df2 के अंदर जो आईडी है उस पर एक फंक्शन अप्लाई होगा जो क्या करेगा, वो उसको न्यूमेरिक में चेंज कर देगा। जैसे इसको मैं रन करूंगा, सॉरी यहाँ पे एरर्स आएगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा और df2 को देखूंगा और df2 का मैं चेक करूंगा, इन्फो चेक करूंगा, आप देख सकते हैं ये किस में आ गया है, फ्लोट में आ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो डाटा टाइप है वो कन्वर्ट हो चुका है। और उसने किया क्या है, इसमें जो हमने देखा था ये जो माइनस आ रही थी, किधर गई ये वाली, ये माइनस आ रही थी, इसको क्या किया उसने जब ये जब आई तो उसने किसको चेंज कर दिया, नल में चेंज कर दिया। जब देख सकते हैं कि इसको मैं df2 आईडी का कहता हूँ कि इज नल कितनी है इसकी, तो आप देख सकेंगे कि इसके अंदर जो नल वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगी, क्योंकि वो जो 2 माइनस वो किस में चेंज हो गई हैं, नल वैल्यूज में। आप देख सकते हैं df2 इसके अंदर ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नैन आ चुकी है। जब नैन आ जाएगी तो मैं इजीली इसको रिमूव कर सकता हूँ ड्रॉ पैन से, ठीक है। उसी तरह से एज के अंदर जो राजा आ रहा है उसको भी मैं चेंज कर दूंगा, किसमें, इस पे ऊपर ये फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। मैं कॉपी करता हूँ, इस पे लिखता हूँ एज और इस पे भी लिखता हूँ एज। ये फंक्शन इस पे करते हैं अप्लाई और df2.info देखते हैं। अब देख सकते हैं कि ये भी चेंज हुआ, किसमें, फ्लोट में चेंज हो चुका है। मेरा सारा डाटा टाइप जो है वो फ्लोट में आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अब इसके ऊपर एमएल का मॉडल अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले कि जो मेरा df2 है मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ मेरी नल वैल्यूज कितनी है। इसका मैं सामने देख लेता हूँ। इसके अंदर आईडी के अंदर 2 हैं और एज के अंदर 5 हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में ये देखा था कि मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके सारे को मैं शेप पे डिवाइड कर दूंगा। ये हम ट्यूटोरियल नंबर 2 में देख चुके हैं। मैं परसेंटेज देख लूँगा कि कितनी परसेंटेज मिसिंग है। जैसे मैं रन करूँगा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना 0.04 मिसिंग है, परसेंट मिसिंग है और 11% मिसिंग है। और जो एज वाला कॉलम है इसके अंदर 5 नल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये जो एज है ये मैं या तो मैं फिल कर सकता हूँ फिल लेना से, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो ये यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना नैन वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया है और हम उसको इजीली ड्रॉप कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। तो आपने ट्यूटोरियल नंबर 2 में ये आपने सीख चुके हैं कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है। तो लिहाजा आप यहाँ से इजीली हैंडल कर सकते हैं।
तो जी ये था कि स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करना है, ये हमने इसके अंदर देखा। मज़ीद अगर आपको इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो या कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।